नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ। और 10th क्लास का मैथ में एक टॉपिक का बात करने वाले हैं हम आपके पास, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में भी उस उपस्थित होता है, जैसे कि मान लिया 2x प्लस 3y बराबर अगर 6 है और 3x प्लस 2y बराबर मान लिया जाए कि 7। इस प्रकार से अगर समीकरण आपको दिया हुआ है तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो वो है तो इसका नाम युग्म हो जाता है, और यही अगर सिर्फ एक समीकरण होता तो इसको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, अगर इसके बारे में आप समझना चाहते हैं तो दो चर वाला रैखिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें दो चर उपस्थित होता है, जैसे कि एक चर x है और एक चर कौन है y है। दो चर है और इसका पावर एक होता है, वैसे समीकरण को हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हम बात करेंगे इसको हल करने की विधि पर। इसको आपको जो है मुख्य रूप से चार विधि से हल किया जाता है। पहला का नाम है आपको प्रतिस्थापन विधि, दूसरा का नाम है विलोपन विधि, तीसरा बीजगणित विधि, और उसके बाद एक ग्राफीय विधि हम लोग पढ़ते हैं। तो 10th क्लास के मैथ में यानी बिहार बोर्ड के द्वारा एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि आपको ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग हल करते हैं। कौन सा विधि से? अगर आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया है, जैसे कि मान लें कि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, हमारे पास प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y बराबर अगर मान लिया जाए कि 5 हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे, और 6x प्लस 4y अगर मान लेते हैं इस प्रकार से समीकरण 10 दिया है, समीकरण 2 दिया है। दो समीकरण हमारे पास है, ये दोनों समीकरण को किस प्रकार से हम हल करेंगे, आपको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन कहने का मतलब होता है दोस्त कि एक समीकरण से एक चर का मान निकाल दीजिए, उसको स्थान चेंज कर दीजिए, मतलब दूसरा समीकरण में उसको आप रख दीजिए। जैसे पहला समीकरण से हम क्या करेंगे, x का मान या तो y का मान निकालेंगे, फिर उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो इस जो स्थान परिवर्तन हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। जब हल करना हो तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। कहां से चलते हैं दोस्त? चलते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है उसको लिखते हैं। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर कितना 5 है। ये हमारे पास समीकरण 1 है। इस समीकरण से हम क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे या तो हम y का मान निकालेंगे, दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे। मान लो कि हम x का मान निकाल रहे हैं तो y को हमको उस तरफ भेजना होगा, तो 5 माइनस 3y होगा। वहां से x बराबर होगा 5 माइनस 3y बटा में कितना 2। ये आपको हो गया समीकरण, इसको हम 3 मान लिए। समीकरण कितना मान लिए? समीकरण 3 मान लिए। अब ये x का मान समीकरण 1 से निकला है, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, और समीकरण 2 हमारे पास कितना है 6x प्लस 4y बराबर में 10। लेकिन हमको x का वैल्यू को यहाँ रखना है, तो x का मान हमारे पास कितना है, इसको हम रखेंगे तो 6x, तो बीच में इंटू होगा, x का मान कितना है 5 माइनस 3y बटा में 2 है। ये आपको क्वेश्चन में रहेगा, प्लस में 4y बराबर में 10 है। आप इसको काट सकते हैं, 2 3 6 हो गया, 3 इंटू 5 माइनस 3y प्लस 4y बराबर में 10। गुना कीजिएगा तो 3 पर से 15 माइनस 3 9y प्लस में 4y बराबर में 10। अब देखिए बराबर में कितना हो गया, ऐसे दिखा दिया। अब इसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और ये माइनस 9 माइनस प्लस 4 है, तो घट के कितना हो जाएगा आपको मालूम है, माइनस 5y बराबर में कितना है 10 है। अब 15 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे, 15 को जब उस तरफ हम लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको क्या, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर 10 माइनस 15,
तो दोस्त यहाँ पर -5y बराबर -5 लगा कट जाएगा एक, मतलब है y का मान कितना आ गया। जब y का मान 1 आ गया तो हमको मान किसका बताना है, x और y का। तो समीकरण 3 में अब हम रखेंगे y के मान यहाँ पर, तो x भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, और जैसा ही हम y के मान रखेंगे समीकरण 3, तो समीकरण 3 हमारा यहाँ है x बराबर 5 माइनस 3y बटा में 2 है, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, y के मान 1 बटा में 2, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 बटा में 2। अब कितना बचेगा, ऊपर में बच जाएगा x बराबर 2 बटा 2, बोले तो कितना 1, यानी x का भी वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो हल हुआ, यानी कि नीचे हम लिखेंगे हमारा आंसर जो हुआ x बराबर 1 और y बराबर 1। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।